पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रामपाली थाने के कोलीवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, शिक्षक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोंदिया रेलवे पर मालगाड़ी की चपेट में आया युवक, घटना में कटे दोनों पैर। पानी टंकी पर चढ़ा व्यक्ति, 1 घंटे तक चलता रहा तमाशा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनवरी से खुलेंगे महाविद्यालय, 20 जनवरी से लगेगी 50% छात्रों के साथ क्लास। और अब खबरें विस्तार से। वारासोनी तहसील के थाना रामपाली के अंतर्गत ग्राम कोलीवाड़ा में बुधवार की सुबह सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। यह दर्दनाक सड़क हादसा उस समय घटित हुआ जब पति नरेंद्र बनोटे और पत्नी प्रमिला बनोटे खैलांजी की तरफ से अपनी नौकरी पर जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावरी निवासी शिक्षक 40 वर्षीय नरेंद्र बनोटे, जो सावरी के शासकीय स्कूल में शिक्षक थे, और उनकी पत्नी 30 वर्षीय प्रमिला बनोटे, जो खैरी के शासकीय स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों वारासोनी में किराए के मकान में रहते थे और रोजाना ही मोटरसाइकिल से स्कूल आना जाना करते थे। इसी प्रकार बुधवार को भी सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे, तभी कोलीवाड़ा में अज्ञात बाइक चालक ने कट मार कर निकला तो श्री बनोटे की बाइक अनियंत्रित हो गई और खैलांजी की तरफ से आ रही कार को उन्होंने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पति पत्नी के साथ कार चालक बैया निवासी 24 वर्षीय आशीष पिता तेजराम लिल्लारे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को शासकीय सिविल अस्पताल वारासोनी में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा तीनों का परीक्षण कर नरेंद्र बनोटे को मृत घोषित कर तहरीर वारासोनी थाने को भेज दी गई और अन्य 2 घायल प्रमिला बनोटे और आशीष लिल्लारे का प्राथमिक उपचार करने पर जिला चिकित्सालय रिफर कर दिया गया है। बालाघाट में बहन की डिलीवरी के लिए आया था, दोस्त हॉस्पिटल में मिला, उसकी माँ एडमिट थी वहाँ। तो एडमिट थी तो उन्होंने बोला भाई मेरी माँ को खैरी तक छोड़ना, तो मैंने कहा चल खैरी छोड़ देता हूँ। तो छोड़ दिया और रिटर्न में उसको मैंने दोनों साथ में आ रहे थे, सौरभ की तरफ। तो उससे क्या हुआ कि उससे वारासोनी ये लोग जा रहे थे, वारासोनी साइड से, हमारे थे खैरलानी साइड से। तो खैरलानी साइड से कोई बाइक सवार हमारे कार से क्रॉस हुआ, तो वो उनको बचाने यानी कि उनसे डिसबैलेंस हो गई और ये हमारी गाड़ी की तरफ हमारे साइड में आ गए। मैं बचाने के चक्कर में इनको मैं लेफ्ट यानी कि राइट हैंड साइड काटते से गए तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के दरवाजे में टकराया। ये हमारे रिलेशन से है, परिवार से ही। कहाँ हो गया? ये हमारे सावरी से शिक्षक है और ये यहाँ अभी वारासोनी में रहते थे, तो ये अपने ट्रेन पर जा रहे थे, सावरी और खैरी पति पत्नी। तो इनके जाते जाते कोलीवाड़ा में एक्सीडेंट हो गया। जैसे मुझे जानकारी लगी कि यहाँ पर हॉस्पिटल लाए तो मैं तुरंत ही इनको हॉस्पिटल देखने के लिए आ गया, तो यहीं अभी इनको बालाघाट ले जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पता चल पाएगा। जी, नरेंद्र बनोटे जो है उनके डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो एक्सपायर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल और इंदौर शहर में एक व्यक्ति को दोबारा कोरोना की खबर बीते दिनों सुर्खियों में बनी हुई थी, जिसके बाद बीते दिनों कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों के भीतर भी भय की स्थिति व्याप्त हो गई कि क्या सही में कोरोना वायरस फिर दोबारा हो जाता है। इस विषय में और अधिक जानकारी लेने के लिए हमने जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले के भीतर ऐसा कोई भी मरीज नहीं मिला जिसकी दोबारा कोरोना की जांच कराई गई हो और उसे कोरोना हुआ हो।
नहीं, अभी तक तो हमारे संतान में ऐसा कोई मरीज आया नहीं है। जो एक बार पॉजिटिव आया है और उसने ट्रीटमेंट कराया है, उसके बाद वो इस तरह लक्षण लेके दोबारा हमारे पास आया नहीं है। और अभी तक ऐसी कोई मरीज की टेस्टिंग नहीं हुई है जिसका दोबारा हम सैंपल ले पाए। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर परेश उपलब्ध बताते हैं कि ठंड में बचाव कोरोना से सुरक्षा के बराबर उपाय है, इसलिए जिलेवासी ठंड से बचाव करते रहे, पूरी तरह से सुरक्षित रहने की कोशिश करें। सबसे पहले तो सभी से मेरा निवेदन है कि मास्क का उपयोग करें। घर से बाहर जहाँ भी निकले मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अनिवार्य है। तो सभी से मेरा निवेदन है, घर से निकलते समय फुल शर्ट पहने, स्वेटर जर्किन जो भी है, अपने आप तो जितना ठंड से बचा पाए उतना ठंड से बचाए और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। कच्ची सब्जी बनाने के विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की लकड़ी से बेरहमी पूर्वक पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी में हुई। गढ़ी पुलिस ने ग्राम पंडरी से सुखबती पति गेंदलाल यादव 30 वर्ष की लाश उसके घर से बरामद की। वहीं इस महिला की हत्या करने के आरोप में उसके पति गेंदलाल पिता त्रिलोकी यादव 35 वर्ष को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर बैयर जेल भिजवा दिया गया है। 29 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 6 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 19 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 29 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 3008 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2851 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 88 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 56 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 13 मरीजों की मृत्यु हो चुकी। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 395 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर को बालाघाट जिले के 6 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मरीजों में सरेखा का 25 वर्षीय युवक, सावरगांव का 37 वर्षीय पुरुष, जागपुर बालाघाट की 56 वर्षीय महिला, नगरी क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी का 30 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 12 गर्रा का 60 वर्षीय पुरुष एवं किरणापुर का 62 वर्षीय पुरुष शामिल है। नगर पालिका परिषद वारासिनी के वार्ड नंबर 5 स्थित नगर पालिका की पानी टंकी पर बुधवार को राजेश बागबलेरिया स्वयं की जीवन लीला समाप्त करने के लिए चढ़ा था, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यालय से लगे ग्राम सिकंदरा निवासी 41 वर्षीय राजेश कुमार बागबलेरिया बुधवार को सुबह अचानक नगर पालिका की पानी टंकी जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर चोरी से रानी अवंतीबाई स्टेडियम की ओर से अंदर आ गया और पानी की बड़ी टंकी पर चढ़ने लगा, जिसे पानी टंकी में कार्यरत नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा देखा गया और उसे नीचे उतरने के लिए बोला गया, किंतु वहां अनसुना करते हुए ऊपर चढ़ने लगा, जिसकी जानकारी तत्काल कर्मचारियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी को दी, जिन्होंने थाना प्रभारी वारासिनी को बताया तो थाना प्रभारी नीरज कुमार ने तत्काल पुलिस बल को पानी टंकी में भेजा, जिन्होंने पानी टंकी पर चढ़कर रेस्क्यू कर राजेश कुमार को नीचे उतारकर उसे गिरफ्तार कर थाना लेकर गए, जहां पर उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पंचायत के जिम्मेदार लोगों के द्वारा उसे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उसे झोपड़ी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए पानी टंकी पर चढ़ा था। पुलिस ने राजेश के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। क्या हुआ, मैं वो तकलीफ है, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सरपंच के पास भी बोलते हैं ऑनलाइन भोपाल में मैंने फ़ोन लगाया तो बोलते हैं आपका पैसा निकल चुका हुआ है। इस सरपंच बस अर्थ इतना है कि 2 साल दिन हो गया मेरा मकान गिर गया, मैं पन्नी में रह रहा हूँ, चोरी की पन्नी में। तो मेरे को दिक्कत यही है कि मेरा मकान बनेगा कब, और फ्रीडम फाइटर नाती रहने के बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और रही बात इसकी कि मेरा परिवार पूरा ओस में गिल्ला हो रहा है, रात दिन ठंड के मारे काँप रहा है, तो इसको तकलीफ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं अपनी तकलीफ को बढ़ाते हुए आगे। सूचना मिली थी एक व्यक्ति राजेश बाग पगारिया उम्र करीब 38 वर्ष निवासी सिकंदरा का है, वो नगर पालिका की एक पानी की टंकी है उसके ऊपर चढ़ गया था और वो आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। सूचना पे पहुंच के उसको हिकमत अमली से उतारा गया और थाने लाया गया, उसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। तो परेशानी बता रहा था, तो वो शराब भी पिया है। तो कोरोना
हड़ताल के दौरान लगभग 8 माह बाद महाविद्यालय की पढ़ाई एक बार फिर शुरू होने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1 जनवरी से यूजी और पीजी की प्रैक्टिकल क्लास, 10 जनवरी से यूजी और पीजी की कक्षाएं और 20 जनवरी से रेगुलर महाविद्यालय की पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि 1 जनवरी से 20 जनवरी तक कॉलेज को 3 चरणों में खोला जा रहा है, जिसके पीछे बड़ी वजह लंबे समय से महाविद्यालय का बंद होना है। वहीं दूसरी ओर छात्रों को अल्टरनेट महाविद्यालय आना पड़ेगा, जिससे उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में 50% होगी। इस कारण भीड़ नहीं लगेगी। हम लोग को जो है हमारे विभाग से आदेश प्राप्त हुए हैं कि दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रायोगिक कक्षाएं शुरू की है। तो विज्ञान संकाय के स्नातक कक्षा और स्नातक दोनों की कक्षाएं हम लोगों ने नोटिस तैयार किया है, टाइम टेबल बनाया है और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 1 तारीख से उपस्थित हो। इसके बाद उनके दूसरे स्टेप पे ये है कि 10 जनवरी से अंडर ग्रेजुएट फाइनल और पोस्ट ग्रेजुएशन का 3rd सेमेस्टर, जो इस साल मतलब एडमिशन है, उनकी क्लासेस शुरू होंगी और उनके टाइम टेबल के अनुसार 20 जनवरी से नियमित कक्षाएं सभी की, समस्त विद्यार्थियों की हर कक्षा की शुरू होगी। सर, शुरुआती दौर में क्या ट्रायल के तौर पे विद्यालय खुलवाए जा रहे हैं? इसको ट्रायल अपन इसलिए कह सकते हैं कि पूरा तो नहीं शुरू हुआ है, प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं और उसके 10 दिन बाद थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो एक अंदाज लग जाएगा क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत दिनों से छात्र घर में है तो वो लोग आने के लिए भी हैं। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने कहा 50% स्टूडेंट्स आएंगे। लालबर्रा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा में सरपंच अनीस खान के प्रयास से नगर के विकास और सुंदरता को बढ़ाने के लिए मुख्य मार्केट में ग्राम पंचायत तक स्मार्ट सड़क का निर्माण करवाया गया है, जिसमें श्रीनिवास मेडिकल के सामने मुख्य गेट लगाया गया है, जिसे गत दिवस अज्ञात भारी वाहन के चालक ने लापरवाही तरीके से वाहन चलाते हुए टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान के द्वारा 30 दिसंबर को क्षतिग्रस्त हुए मुख्य गेट का जायजा लिया गया और ग्राम पंचायत के माध्यम से मार्केट में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्य गेट के बीच में लोहे का खंभा लगवाया गया है, ताकि भारी वाहन स्मार्ट सड़क से मार्केट के अंदर प्रवेश न कर सकें। ग्राम पंचायत का जो मार्केट के अंदर का मुख्य मार्ग है, यहाँ गेट लगा हुआ है, यहाँ भारी वाहनों को प्रवेश निषेध, लेकिन भारी वाहनों ने आके शासकीय बोर्ड को तोड़ दिए हैं और ये बोर्ड यदि किसी के ऊपर गिर जाए तो निश्चित रूप से जन की इसमें हानि हो सकती, लोगों की मृत्यु भी हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ा गेट है ये लोहे का लोडेड। सब कब क्षतिग्रस्त हुआ ये? अब ये जो है 3-4 दिन पहले हुआ है, तो अज्ञात वाहन के विरुद्ध में पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा जो है अब हमारी पंचायत के द्वारा यहाँ पर जो है पार्टीशन स्वरूप, जैसे बड़े शहरों में पोल लगे होते हैं, एक पोल लगाया जा रहा है, जिससे कि भारी वाहन अंदर प्रवेश ना कर सके, सिर्फ छोटे वाहन ही अंदर जा सकेंगे और यातायात में उसमें हमारी व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। और क्या समस्या जा रही है यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर? बालाघाट नगर के समीप ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम कोसमी से लगे गोंदिया रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आने से उसके दोनों पैर कट गए। 29 दिसंबर की रात 11 बजे हुई इस घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति संतोष पिता पंचम झारिया 30 वर्ष बंदर झिरिया कोसमी बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक संतोष झारिया हनुमान चौक स्थित एक ढाबा में काम करता है। 29 दिसंबर की रात्रि 11 बजे संतोष झारिया हनुमान चौक स्थित ढाबा से छुट्टी होने पर वह पैदल अपने घर बंदर झिरिया जा रहा था। तभी घर जाते जाते संतोष झारिया कोसमी में सरदार की मिल के पीछे गोंदिया रेलवे लाइन की पटरी पर बैठ गया था। उसी समय बालाघाट से गोंदिया जाने वाली मालगाड़ी की चपेट में संतोष आ गया और उसके दोनों पैर घुटने के नीचे से कटकर अलग हो गए। कोतवाली पुलिस ने 1 वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्कासित जिला बदर छोटू उर्फ बाकट पिता कमल प्रसाद पलेरे 47 वर्ष को उसके घर वार्ड नंबर 28 स्नेहनगर में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार इस जिला बदर को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
कोतवाली पुलिस के मुताबिक निगरानी बदमाश छोटू उर्फ बाकट पलेरे वार्ड नंबर 28 स्नेहनगर बालाघाट निवासी को उसके आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए कलेक्टर बालाघाट द्वारा 26 नवंबर 2020 से जिला बदर की कार्यवाही 1 वर्ष के लिए की गई थी। इस दौरान उसे बालाघाट, सिवनी, मंडला जिले में प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन छोटू उर्फ बाकट पलेरे जिला बदर की इस कार्यवाही का उल्लंघन कर अपने घर वार्ड नंबर 28 स्नेहनगर में आकर रहने लगा था। 30 दिसंबर को सूचना मिली कि छोटू उर्फ बाकट कलेक्टर के जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर अपने घर में निवास कर रहा है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।